Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 4 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject social science and what we will have to do. हमें करना क्या है? देखिए, read the extract given below and choose the correct answer of question number 1 to 4. हमें नीचे लिखे जो ये एक्सट्रैक्ट है ना, ये जो एक पैसेज है इसको पढ़ना है और क्वेश्चन 1 to 4 का आंसर करना है. ये तो हमें एमसीक्यू वाले हैं और बाकी के आंसर हमें लिखने हैं. सो लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट. द टेम्परेचर you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of air is known as temperature. It is measured with the help of the thermometer. The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. यानी ये season to season बदलता रहता है टेम्परेचर और इसको हम थर्मोमीटर से नापते हैं जो ऊपर हमने समझा. Summers are hotter than winter. Summer hot होती है winter से. An important factor that influence the distribution of temperature is insolation. यानी टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को जो इन्फ्लुएंस करता है उसका नाम है इंसोलेशन. इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. यानी जो सोलर एनर्जी होती है और उसको अर्थ जो रोक लेती है उसको हम इंसेप्शन कहते हैं. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. यानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर ये जो इंसोलेशन होता है डिक्रीज होता है. Therefore temperature decreases the same manner. और इस तरह से टेम्परेचर भी डिक्रीज होता रहता है, कम होता रहता है. That is why poles are covered with snow. और इसलिए ही पोल्स जो होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो स्नो से कवर्ड होते हैं. If the Earth's temperature rises too high, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है it would become too warm for some crops to grow. और क्या होगा कि कुछ जो फसलें हैं वो बिल्कुल नहीं उग पाएंगी, इतनी गर्म हो जाएगी. Temperature in cities is higher than that of village due to more population, more fuel burning vehicles and factories and other activities. गांवों से शहर में जो है क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है. किसके कारण? ज़्यादा जनसंख्या के कारण. जो व्हीकल से फ्यूल बर्न होता है वो फैक्ट्रीज और अदर एक्टिविटीज़ के कारण. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ कॉल्ड. यानी जो सोलर एनर्जी अर्थ पर आती है लेकिन अर्थ उसे रोक लेती है उसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर, इंसोलेशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस. राइट आंसर इज इंसोलेशन. सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज नॉट द रीजन फॉर द टेम्परेचर ऑफ सिटीज बीइंग हायर देन दैट ऑफ विलेज. यानी गांवों से ज़्यादा जो टेम्परेचर शहरों में होता है उसका क्या रीज़न इनमें से नहीं है? मोर पॉपुलेशन है, मोर फैक्ट्रीज है, मोर व्हीकल्स भी है, तो ये बचा मोर ट्रीज. ये नहीं है बढ़ने का जो रीज़न. क्वेश्चन नंबर 3. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. इक्वेटर से पोल्स की तरफ इंसोलेशन का अमाउंट क्या होता है? डिक्रीज कम होता है, इंक्रीज बढ़ता है, रिमेन सेम एक जैसा रहता है या ऑल ऑफ द अबव. तो अभी आपको बताया था ए डिक्रीज होता है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर कॉल्ड. यानी जो एयर की हॉटनेस और कोल्डनेस का जो डिग्री है उसको हम क्या कहते हैं? इंसोलेशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या फिर नन ऑफ दिस. राइट आंसर इज टेम्परेचर. आपने इसको ब्लैक करना है. नाउ अब इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखने हैं. मेंशन एनी 2 चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी. यानी डेमोक्रेसी के सामने कौन से 2 चैलेंजेस हैं? सो आंसर इज 2 challenges before democracy are corruption and inefficiency and challenges of expansion. Now question number 6. Which 2 gases make the bulk of the atmosphere. यानी एटमॉस्फेयर का ज़्यादातर भाग किन 2 गैसेस से मिलके बना है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर गैसेस. यानी जो एटमॉस्फेयर का ज़्यादातर भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बना है. Now question number 7. What is air pressure? Air pressure किसे कहते हैं? Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth surface. यानी अर्थ के सरफेस पर जो एयर अपना प्रेशर लगाती है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं. Now question number 8. How are the trees helpful in maintaining balances of atmosphere? जो ट्रीज हैं वो एटमॉस्फेयर के बैलेंस को कैसे मेंटेन रखते हैं? देखिए, ट्रीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल और इम्पॉर्टेंट पार्ट in supporting the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere.
सबसे पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में ये एक बैलेंस बना के रखते हैं। ट्रीज सपोर्ट्स द एनवायरनमेंट बाय गिविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देकर हमारे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं। इंप्रूविंग एयर क्वालिटी, हवा की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। कंजर्विंग वाटर, पानी को बचाते हैं। प्रिजर्विंग सॉइल, मिट्टी को भी बचाते हैं। एंड सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ को भी ये बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज वेदर डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट, यानी वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस। वेदर रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी जो वेदर है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के शॉर्ट टाइम को बताता है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है वेदर। एंड क्लाइमेट इज द वेदर ऑफ स्पेसिफिक रीजन एवरेज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक लंबे समय तक जो वेदर की कंडीशन किसी स्पेसिफिक रीजन में होती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट चेंजेस रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस, और क्लाइमेट चेंजेस क्या होते हैं, एक लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 4 मार्क्स का है, इसलिए थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। What is wind? And mention different types of wind. Wind refers to the air movement from high pressure to low pressure area. Wind का मतलब क्या है, एयर मूवमेंट जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। Wind is nothing but moving air. Wind क्या होती है, मूविंग एयर होती है। There are different type of winds which can be broadly divided. बहुत सारे winds होती हैं जिनको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है परमानेंट winds, the trade winds, west liars, east liars are the permanent winds. पीरियोडिक विंड्स क्या होती हैं, पीरियोडिक विंड्स, सीजनल विंड्स डू नॉट ब्लो परमानेंटली लाइक द प्लानिटरी विंड्स। और थर्ड होती है मानसून विंड्स, द इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड हिमालयन वॉल क्रिएट्स द टेम्परेचर डिफरेंसेस विच फॉर्म द बेसिस ऑफ मानसून इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और इस तरह से ये सारी की सारी जो डिफरेंट टाइप की एयर्स होती हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।